गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, सत्संग की शुरुआत में हम सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। 20 वर्ष पूर्व जब मैं आगरा स्थित वायुसेना छावनी में विमान चालक था, मेरे वार्षिक चिकित्सा परीक्षणों में चिकित्सकों को मेरे ईसीजी में कुछ प्रतिकूल लक्षण मिले। मेरी बहन के पति ब्रिगेडियर दत्ता उस समय जालंधर में कार्यरत थे। वह अपने परिवार सहित गुरुजी के पास जाया करते थे। मेरी बहन ने गुरुजी के दर्शन करने का आग्रह किया। दर्शन के पश्चात गुरुजी मुझे एक कमरे में ले गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रखकर बोले, तेरा कल्याण हो गया। जब मैं आगरा लौटा तो पुनः मेरा ईसीजी लिया गया। गुरुजी की कृपा से सब सामान्य आया। अगले दिन मेरी पत्नी जालंधर जा रही थी। मैंने उसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो उसने अनिच्छा व्यक्त की। जब वह गुरुजी से मिली तो उन्होंने उसे कहा कि आगरा में तो वह उनके पास नहीं आना चाह रही थी। वह आश्चर्यचकित थी। जब वह उनसे चलने की आज्ञा ले रही थी तो उन्होंने कहा कि जम्मू से वह फिर उनके दर्शन के लिए आएगी। मेरी पत्नी ने कहा कि उसकी वहां से सीधे आगरा जाने की योजना है। गुरुजी ने फिर कहा कि आगरा लौटने से पूर्व वह जालंधर होकर जाएगी। जब मेरी पत्नी जम्मू पहुंची तो उसने अपनी मां को हर्पिस, एक त्वचा रोग से पीड़ित पाया जिसका कोई उपचार नहीं है। उसने अपने माता पिता को गुरुजी के बारे में बताया था। उसके पिता ने आग्रह किया कि वह अपनी मां को लेकर गुरुजी के पास जालंधर जाए। अगले दिन मेरी पत्नी पुनः गुरुजी के चरणों में थी, जैसा उन्होंने कहा था। गुरुजी ने मेरी सास को अपना आशीर्वाद दिया और कुछ दिनों में वह पुनः स्वस्थ हो गई। वायुसेना में होने के कारण मैं अनेक स्थानों पर रहा और अगले 20 वर्षों तक गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन हमारे हृदय में गुरुजी के प्रति सदा आस्था बनी रही। अगस्त 2005 में चिकित्सकों ने बताया कि मेरी पत्नी के दोनों गुर्दे शीघ्र ही काम करना बंद कर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने बताया कि गुरुजी अब दिल्ली में हैं। हम में आशा जागृत हुई कि उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अतः 20 वर्षों के पश्चात जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। मैं अचंभित था। उन्होंने कहा कि उनको मेरी पत्नी की स्थिति का ज्ञान है और ताम्र लोटा लाने के लिए कहा। अगले दिन जब हम लोटा लेकर पहुंचे तो उन्होंने मेरी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा कल्याण हो गया। उस दिन से वह स्वस्थ हो रही है। अगस्त 2004 में उसका क्रिएटिनिन की मात्रा 7.2 थी, जो 10 माह में घटकर 5.1 रह गई है। हमें पता है कि यह गुरुजी की कृपा से संभव हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमें सदा उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। सेवानिवृत्त विंग कमांडर बी लखनपाल, आगरा से। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4760। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझे माफ कर देना, मैंने पिछले 1.25 महीने से कोई भी शुक्राना सत्संग नहीं लिखा है। गुरुपा, मैंने सोचा कि सत्संग अपलोड नहीं हो पा रहा तो मैं शुक्राना सत्संग क्यों लिखूं, पर मैं गलत थी, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि शुक्राना तभी लिखा जाए जब सब कुछ अच्छा हो।
शुक्राना तो हर समय करना चाहिए, क्योंकि सत्संग तो हर समय जीवन में होता ही रहता है। हर उस पल का शुक्राना करना चाहिए जो आपने दिया है, चाहे वो पल सुख का हो या दुख का। उस दुख के लिए भी शुक्राना, क्योंकि उसमें भी गुरुजी कुछ न कुछ सिखाते हैं। उस सुख का भी शुक्राना जिसमें आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, कुछ नया सीखा है। हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, कण कण से शुक्राना, दिल से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसलिए मुझे माफ कर दो गुरुपा, जो आपकी नादान बेटी आपका शुक्राना करने से कतरा रही थी। आपकी झल्ली बेटी ये बात समझ ही नहीं पाई। गुरुपा, आपके पावन मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। मुझसे अगर कोई भूल हो जाए तो अपनी बेटी को माफ कर देना गुरुपा। अपना ये सत्संग आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, उसे स्वीकार करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरा पहला शुक्राना, आपने मेरे भाई करण को नया जीवन दिया। उसका ऑपरेशन अच्छे से हो गया, जो सफल रहा। आप उसके अंग संग हो तो कुछ नहीं हो सकता। आपका दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं जो मुझे पॉजिटिव बना रहे हैं, उसका दिल से शुक्राना गुरुपा। नीम करोली बाबा के सत्संग बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, उसके लिए भी आपका और नीम करोली बाबा का दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने बोला था तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, उसके लिए आपका शुक्राना गुरुपा। आपके आशीर्वाद से नया घर खरीद लिया है गुरुपा। आगे जो होगा वो आपकी मर्जी से होगा। गुरुपा, मैंने आपको पूरा सरेंडर कर दिया है। अब आपको मेरे और मेरे परिवार के लिए जो भी सही लगता हो वही करना। मेरे काम के लिए भी आपको जो सही लगे वही करना गुरुपा। मैंने अपने दिमाग से बहुत सारे काम किए और सब में असफल रही। अब जो काम आपने शुरू करवाया है उसमें आपने मुझे सफल बनाना है या असफल, वो आपके हाथ में है। अब आपको ही सब कुछ करना है, चाहे वो मेरे जीवन में हो, आपके जवाई अमित के जीवन में हो या आपके नाती नातिन के जीवन में हो। पूरे परिवार की तरफ से आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा, अपना ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरुपा। जाने अनजाने कभी किसी का दिल दुखाया हो या किसी के साथ छल किया हो गुरुपा, तो दिल से माफी मांगती हूँ गुरुपा। मुझे माफ कर देना। अपनी बेटी का सत्संग स्वीकार करना गुरुपा। सोनू भैया, आपको सत्संग पढ़ने में कुछ समझ ना आए तो मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी दीपा, फरीदाबाद से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6983। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम साक्षी सिंह है और मैं गुजरात से हूँ। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कुछ भूल हो जाए तो माफ कीजिएगा। मैं गुरुजी को बाबा कहती हूँ और आज का सत्संग बाबा से माफी मांगने के लिए है। संगत जी, मुझे बाबा ने खुद से दिसंबर 2023 से जोड़ा था। आज ये सत्संग लिखते वक्त 17 नवंबर 2025 की तारीख है और मैंने इस लगभग 2 साल के समय में बहुत गलतियां की। मैं पहचान नहीं पाई गुरु महाराज मेरे ऊपर कितनी कृपा कर रहे थे। मेरी शुरुआत में सत्संग सुनती थी और लोगों के एक्सपीरियंस सुनती थी कि उन्हें गुरुजी सपने में दर्शन देते थे या किसी तरह अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते थे, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे जलन होती थी। मुझे लगता था गुरुजी ने मुझे अभी जोड़ा नहीं है अपने आप से। गुरुजी के आने से पहले मेरी लाइफ एक नरक से कम नहीं थी संगत जी। मैं डिप्रेशन में थी, रोज रोती, दिन भर रोते रोते ही सो जाती। ना मेरे दोस्त थे, ना कोई समझाने वाला। पता नहीं कैसे 1 साल के अंदर अंदर सब ठीक हो गया, लोग ठीक हो गए, मेरा रोना बंद हो गया, अपॉर्चुनिटीज आने लगी। मैं अपने मेडिकल के फाइनल ईयर में पास हो गई, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि एग्जाम समय से 3 महीने पहले हो गई थी। डिप्रेशन की वजह से मुझे ठीक से कुछ याद नहीं रहता था। संगा जी, हमारे फील्ड में वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि सर्जरी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वाइवा में एग्जामिनर ने मेरे से एक भी सवाल नहीं किया, जिसके लिए मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत स्ट्रेस में थी। मैं हंसते हुए बाहर आई थी एग्जाम रूम से, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझसे बस बातचीत की थी, हंसी मजाक किया था और बहुत अच्छे नंबर से मैं पास भी हो गई। पर मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये सब कौन कर रहा था। मेरे साथ जो भी लोग बुरे थे कॉलेज में, सब अच्छे हो गए। पास होने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप थी, जिसमें 6 महीने मुझे छोटे सरकारी हॉस्पिटल में काम करना था और 6 महीने अपनी कॉलेज के हॉस्पिटल में।
संगत जी, डिप्रेशन और रैगिंग की वजह से मुझे प्रैक्टिकली कुछ समझ नहीं आता था। मैं बहुत डरी हुई थी, कैसे क्या करूंगी इंटर्नशिप में। पर गुरुजी ने सब इतने अच्छे से प्लान किया था। मुझे घर के पास ही एक छोटे सरकारी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिल गई और वहाँ सब लोग इतने अच्छे थे, इतने प्यार से रहते थे मेरे साथ। आप लोग मानेंगे नहीं, मुझे इतना कुछ सिखा दिया उन लोगों ने कि दूसरे महीने से मैं अकेले ओपीडी देखने लगी थी। और कॉलेज के इंटर्नशिप में भी इतने मैजिक किए गुरुजी ने मेरे साथ। जो चीज़ें कभी नहीं हुई वो मेरे साथ हो गई गुरुजी की कृपा से। मेरे साथ जो इंटर्न्स थे वो मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं शुरुआती दिन में भी थोड़ा रोई थी क्योंकि मुझसे कोई बात नहीं करता था। फिर एक हफ्ते बाद अब तक पहली बार ऐसा हुआ कि कॉलेज वालों ने इंटर्न को चेंज करके मुझे उन लोगों के साथ रखा जो मेरे दोस्त थे, जो अच्छे थे। संगत जी, ये तो कुछ नहीं, मेरे हेल्थ के साथ गुरुजी ने चमत्कार किया। मैं बहुत बीमार रहती थी, रोज हाथ पैर में दर्द, मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। डिप्रेशन की दवा, पीसीओडी की दवा, सब कुछ मिला के मैं 22 साल की उम्र में 32 गोली एक दिन में खाती थी और एक साल के अंदर मेरी सब दवा बंद हो गई। मेरा वेट 10 किलो कम हो गया। मुझे एंग्जाइटी होने पे सांस नहीं आती थी संगत जी, बहुत दवा करने पे भी वो ठीक नहीं हुआ। मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। लेकिन गुरुजी के आने के बाद हॉस्पिटलाइज होना दूर की बात है, मुझे एंग्जाइटी की दवा भी नहीं लेनी पड़ी आज के दिन तक कभी। संगत जी, मुझे गुजरात में रहते हुए बहुत साल हो गए थे, लेकिन कभी गरबा नहीं सीख पाई। जहाँ मैं रहती थी वहाँ आसपास मैंने पता किया बहुत बार, तो कहीं कुछ था नहीं। मैं गुरुजी से कभी कनेक्शन फील नहीं की, लेकिन गुरुजी ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं न कहीं से वो मुझे दर्शन देते थे। तो एक दिन यूं ही मैंने उनसे कहा कि मुझे ना गरबा सीखना है बाबा। और पता नहीं क्या हुआ, मैंने 2-3 घंटे बाद ढूंढा तो मेरे रूम से 200 मीटर की दूरी पर ही एक गरबा क्लास था। और मैं जहाँ रहती हूँ गुजरात में, वहाँ गुरुजी के बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन गरबा क्लास जाके पहली चीज वहाँ जो मैंने देखी वो ये थी कि गुरुजी का स्वरूप वहाँ था। मैं शॉक हो गई थी संगत जी। मैंने बस हमेशा भगवान से, गुरुजी से इतना कहा था कि मैं खुश रहना चाहती हूँ और दवा के बिना जीना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसी हो गई थी और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। गुरुजी ने किसी को भेजा मेरे जीवन में जो बिल्कुल वैसे थे जैसे मुझे चाहिए थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल वैसा बना दिया था जैसा मैं बनना चाहती थी, अपने बेस्ट सेल्फ से मिलवाया। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाई। बजाय कि मैं गुरुजी को थैंक्स कहूँ, मैं उस इंसान से इतना ऑब्सेस्ड हो गई कि कुछ दिखा नहीं उसके सिवा। वो अब मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है और उनके जाने से सब फिर थोड़ा खराब हो गया। हंसी खो गई, दोस्त गायब हो गए, तबीयत खराब हो गई, फिर रोना चालू हो गया रोज का। पिछले 5 महीने थोड़ा उनको ब्लेम की जाने के लिए, थोड़ा गुरुजी को, थोड़ा किस्मत को, कि सब देके क्यों छीन लिया उन्होंने। बहुत रोई, बहुत तड़पी, बिना ये देखे कि मैंने क्या किया। संगत जी, वो इंसान इतने अच्छे थे, उसके बावजूद मैं उन पे शक करती थी, डरती थी कुछ गलत हो जाएगा, ये जानते हुए भी कि मेरी जिंदगी पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं सब कुछ प्लान कर रही थी। वो कहते हैं ना, भगवान को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं। मैंने नहीं किया याद उनको सुख में, एक दफा नहीं। इतना भी नहीं सोचा कि मेरी क्या औकात थी एक दिन देखने की, जिस हालत से मैं गुजर रही थी। उसके बदले ये सब देखने पे तो मुझे अपनी जान हाजिर कर देनी चाहिए थी गुरुजी को। लेकिन सिवा डाउट के, कंप्लेंट्स के, मैंने गुरुजी को कभी कुछ नहीं दिया। लेकिन अब जब फिर से अर्श से फर्श पर आ गई हूँ तो समझ आ रहा है संगत जी, मैंने गुरुजी को बहुत तकलीफ पहुंचाई और ये भी खुद नहीं समझी। तकलीफ में भी गुरुजी के सत्संग मेरे YouTube फीड पे आते रहे, बिना एक भी बार देखे। मैंने देखा जब तो समझ आया धीरे धीरे कि क्या हुआ, क्यों हुआ। मैं गुरुजी से इस सत्संग के रूप में माफी मांगना चाहती हूँ और उनका शुक्राना करना चाहती हूँ हर चीज का जो उन्होंने मुझ जैसे अनग्रेटफुल इंसान के लिए किया, और उन चीजों का भी जो नहीं किया, जो दिया, जो लिया, सब के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप सब ठीक कर दीजिए, मैं उस लायक नहीं हूँ, बस आप माफ कर दीजिए प्लीज गुरुजी। आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। और संगत जी, आप सबको बताना था कि कुछ दिनों पहले ही गुरुजी की कृपा से मुझे डिग्री मिल गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग।
संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0875। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। सबसे पहले आपको थैंक यू बोलूंगी सोनू अंकल। तो आप लाइफ का हर मोड़ पर गाइड कर देते हैं एंड अपनी बहुत ही सुंदर आवाज में मेरे हर सत्संग को शेयर कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल जी। मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी की आज्ञा से उनके श्री चरणों में अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना मेरे प्यारे गुरुजी और संगत जी। शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपकी इस मूर्ख बेटी को क्षमा करना जो आपके मार्गदर्शन पर पूरी नहीं चल पाती, आपकी बातें नहीं समझ पाती। मुझे माफ करना गुरु पिताजी महाराज। लास्ट वीक थर्सडे को मेरी सोसाइटी में एक परिवार के यहाँ श्याम बाबा जी का कीर्तन था। हमें भी बुलाया था। फिर समय हुआ और मैं जाने के लिए रेडी होने लगी। मुझे खाटू श्याम जी राजस्थान, वहाँ जो परफ्यूम्स मिलते हैं काफी पसंद है। मैं तो वहाँ कभी नहीं गई, पर हमारे पड़ोसी जाते रहते हैं तो मैं उनसे मंगवा लेती हूँ। बट इस बार कोई गया नहीं, तो मैंने वहाँ के एक वेंडर से कॉल करके कुरियर से मंगवा लिया। ठीक भजन संध्या से 4 आवर्स पहले मुझे मिले और मैं एक फ्रेगनेंस बाबा के लिए ले जाने का डिसाइड किया और साथ में 100 रुपीज भी वहाँ चढ़ाने का सोचा। फिर मेरे पॉकेट में से 300 रुपीज के नोट्स निकाले एंड 1 नोट अलग किया ले जाने के लिए। फिर सडनली मेरे मन में आवाज आई कि ये नोट मत ले जाना। तो मैंने जस्ट नोट ओपन किया, उसमें 777 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। ये नोट मिलने का मैसेज मुझे दिवाली से आ रहा था, बट अब तक मिला नहीं था। जो गुरुजी को देना होता है वो ऑटोमेटिकली मन में डाल देते हैं। मैंने जैसे ही नोट देखा मेरी आंख भर आई और मैंने उसको गुरुजी और माँ लक्ष्मी की कृपा समझकर अपनी बरकत में रख दिया। गुरुजी, आप मेरे और सारे भक्तों के घर बरकत प्रदान करें। आज जिन संगत को फाइनेंशियल नीड्स हैं, सबको इतना दें कि कोई किसी के सामने हाथ ना फैलाए और सबको इतना सक्षम बनाएं कि सब एक दूसरे की मदद कर सकें। आप सबको ब्लेस करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये सत्संग स्वीकार कीजिए मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। लव यू गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8756। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। सोनू भैया को प्रणाम। गुरुजी, मैं झारखंड से आपका भक्त हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, बहुत विलंब से मैं शुक्राना कर रहा हूँ। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरी बहुत विशेष पूरी हुई है। गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग से मुझे मेरे ऑफिस के मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट में सक्सेस एंड रिकॉग्नाइजेशन की प्राप्ति होती है। गुरुजी, मेरी डॉटर का एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है। इवन गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मुझे अच्छा मोबाइल और भी सुख सुविधा की प्राप्ति होती रहती है। गुरुजी, मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया को भी शुक्राना एंड रिगार्ड्स। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8398। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं भोपाल से हूँ, मेरा नाम पिंकी है। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं 2024 अक्टूबर में गुरुजी से जुड़ी हूँ। कैसे जुड़ी हूँ ये गुरुजी ही जाने। गुरुजी ने मुझे 2 बार बड़े मंदिर बुलाया। अक्सर मुझे तितली रूप में दर्शन, सफेद कबूतर रूप में दर्शन दिए। हमेशा 77777993333222222 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती है। अभी मेरी अरदास गुरुजी के चरणों में है, जो कि पूरी हो जाने पर मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा सुनाऊंगी। संगत जी, सत्संग सुनाने में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं
4866। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। प्यारी सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुपा के साथ हर पल शुक्राना है। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर। मैं काफी टाइम से चाह रही थी कि मैं शुक्राना करूं, पर जब भी मैं शुक्राना करने जाती हूं कोई न कोई कार्य जरूर आ जाता था या मैं थक के सो जाती। पर आज गुरुपा की कृपा से आज मैं शुक्राना सत्संग लिख रही हूं। मेरे पति बहुत गुस्से वाले हैं। मैं अपने घर में अकेली गुरुपा को मानती हूँ। ये बात सिर्फ मेरी बेटी और बेटे को घर के एक दो सदस्यों को पता है। मैं सत्संग भी चुपके से ईयरबड लगा के सुनती हूँ। एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हारा मोबाइल चेक किया हूँ वहां पर, और मैंने बिस्तर के नीचे गुरुपा का एक स्वरूप रखा था, वो उनको मिल गया। उन्होंने कहा कि मेरे घर में किसी और की पूजा नहीं होगी और फोन से भी सब सब्सक्रिप्शन हटा दो, या तो इनसे रिश्ता रखो या फिर मुझसे। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुजी महाराज, मैं आपको नहीं छोड़ सकती, नहीं इनको, अब आपको ही करना है। अब कुछ भी हो मेरे हस्बैंड इस बारे में मुझसे कभी बात ना करें और वो मेरे साथ खुश होकर रहें। अभी 1 वीक हो गया है पर हस्बैंड ने कभी भी इस बारे में कोई बात नहीं की। इसके लिए गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना। मेरी लाज रखने के लिए, मुझे इतने प्यार मान सम्मान से रखने के लिए। गुरुपा, जब भी आप अचानक से आके अपनी बेटी को सरप्राइज कर देते हो, कभी शिवजी के जल अर्पण करते समय व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में, कभी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, जब आप स्लेटी कबूतर के रूप में आते हो, इतने प्यारे लगते हो गुरुजी महाराज। मेरी हर चिंता परेशानी का सॉल्यूशन हो आप। आपका अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा, मैं किस किस बात का शुक्राना करूं गुरुपा। आपको हर पल, हर क्षण और हर सांस का शुक्राना। आपसे यही अरदास है कि आप सदैव अपने हृदय से लगाए रखना गुरुजी महाराज। सोनू भैया, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हम सब संगत के सत्संग इतने प्यार से शेयर करते हैं। गुरुपा आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपनी हर भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8409। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। एक और शुक्राना मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है। यह मेरा 25वां शुक्राना है। जय गुरुजी महाराज। 2 नवंबर को मेरा कैंसर का सालाना चेकअप था, तो मन थोड़ा भारी था, पर दूसरे ही पल सोचा कि क्यों, गुरुजी है ना, वह सब ठीक करेंगे। मन में अच्छा विचार किया और गुरुजी महाराज के साथ मैं अपोलो के लिए अपने बेटे के साथ निकल गई। रास्ते भर में मंत्र जाप करती रही, एंजल नंबर्स मिलते रहे, तितलियां दिखती रही। जय गुरुजी। फिर बारी बारी में टेस्ट शुरू हुए तो गुरुपा की दया कृपा से हम 3 बजे घर आ गए। दूसरे दिन हम सुबह फिर निकल गए। डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखानी थी। 10 बजे से बैठे बैठे 1 बज गए। तब तक मैं गुरुजी का मंत्र बोलती रही। फिर मुझे बुलाया, हम अपनी रिपोर्ट्स लेकर अंदर गए। डॉक्टर ने जब लास्ट मेमोग्राफी की रिपोर्ट्स चेक की तो उसने मुझे देखा, फिर रिपोर्ट्स देखी। मुझसे पूछा कि लेफ्ट ब्रेस्ट की सर्जरी थी या राइट की, तो मैंने कहा कि लेफ्ट की हुई थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, सरिता, तुम्हारी राइट ब्रेस्ट में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। 3 साल पहली सर्जरी को हो चुके थे। तो मैं सोच में पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि स्पेशल MRI ब्रेस्ट की होती है 14,000 रुपए की, आप अभी नीचे जाकर करवा लो, बहुत पेनफुल होती है, उससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। खैर हम गए। भरी हुई थी मेरी आंखें पानी से, पर हिम्मत जुटाकर MRI करवाई, जो करवाने के बाद मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इतने चक्कर और उल्टी हो रही थी। मेरे बेटे ने पकड़ा, डॉक्टर के पास गए तो उसने हमें अगले दिन फिर रिपोर्ट के साथ बुलाया। हमने गुरुजी के साथ फिर पूजा पाठ करके निकले। जय गुरुजी। पता नहीं मेरा मन शांत था और सोच रही थी कि मैं तो हमेशा गुरुजी की अच्छी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, उनका हाथ मेरे सर पर है। कष्ट काटे हैं मेरे गुरुपा ने, तो जो भी गुरुपा कहते हैं मैं सुनती हूँ और पूरा करने की कोशिश करती हूँ। जब डॉक्टर ने मेरी तरफ रिपोर्ट्स देखने के बाद देखा तो बस मेरी और मेरे बेटे के होश उड़ गए कि डॉक्टर क्या बोलने वाली है। बेटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और शांत रहने को कहा।
जब मैंने अपनी नज़रें डॉक्टर से मिलाई और उसका चेहरा देखा, फिर मैंने उसके हाथ में रिपोर्ट्स देखी तो मेरी नज़र उनकी ब्रेसलेट पर पड़ी और मैं उठकर खड़ी हो गई और कहा, जय गुरुजी, आपने मेरी रिपोर्ट्स ठीक कर दी। मैं इतनी जोर से बोली कि डॉक्टर भी हैरान रह गई और वह भी धीरे से उठी, मुझे गले से लगाकर कहा, जय गुरुजी, तुम ठीक हो सरिता, हम डॉक्टर हैं, हमें अपना शक दूर करना था तो इसलिए यह एमआरआई करवाई। हमने गुरुजी का शुक्राना किया, अपनी रिपोर्ट्स उठाई। विशाल, मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा। 4-5 डॉक्टर बैठे थे, उन सब का धन्यवाद किया और घर आ गए। आते ही गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। जय गुरुजी, रातों रात मेरी रिपोर्ट बदलने के लिए शुक्राना। मुझे नहीं पता यह क्या चमत्कार था। जय गुरुजी, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। आपका बहुत बड़ा हाथ है मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी आरपी सिंगला अंकल और गौरी सिंगला आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, फुल सरेंडर, फुल प्रोटेक्शन। जय गुरु जी का फुल फॉर्म गुरु जी ने दसिया, ज से जब चारों तरफ अंधेरा हो, य से यकीन उठ गया तेरा हो, ग से गुमसुम ना हो परेशान, रू से रुके तेरे बनेंगे सारे काम, जी से जीवन में कर बस गुरु जी का ध्यान। चौथा वचन, संसार रूपी चक्की विच पिसे जान तो ओही बचेगा जो मेरे चरना विच लगा रहेगा। पांचवा वचन, चिंता छोड़ो चिंतन करो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।